महाभारत के युद्ध में कई अद्वितीय योद्धा थे, लेकिन बर्बरीक की कहानी सबसे अनसुनी और रोचक है। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। वे बचपन से ही अद्वितीय युद्ध कौशल के धनी थे और भगवान शिव की तपस्या कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। इन बाणों की शक्ति इतनी अधिक थी कि बर्बरीक अकेले 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक का एक वचन था जो उन्होंने अपनी माता से किया था। वह महाभारत के युद्ध में उसी पक्ष का समर्थन करेंगे जो सबसे कमजोर होगा। बर्बरीक का उद्देश्य था कि वे कमजोर पक्ष की सहायता करें, चाहे वह पांडव हों या कौरव। उनके पास भगवान शिव के दिए 3 बाण थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि एक बाण से वे पूरे संसार को जीत सकते थे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। उनकी शक्ति और वचन को जानकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेते तो उनका निर्णय युद्ध का परिणाम तुरंत बदल सकता था। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से मिलने का निश्चय किया और एक ब्राह्मण के वेश में उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो सबसे कमजोर होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, तुम्हारे पास 3 बाण हैं, पर क्या वास्तव में इन बाणों में इतनी शक्ति है कि वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकें? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, एक बाण ही पर्याप्त है। आप किसी भी वृक्ष का चुनाव कर सकते हैं और मैं उस वृक्ष के सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद सकता हूं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा के लिए एक वृक्ष चुना और उस पर लगे पत्तों को छेदने के लिए कहा। बर्बरीक ने अपना एक बाण छोड़ा और बाण ने पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। बर्बरीक की अद्भुत शक्ति देखकर श्री कृष्ण अचंभित हो गए। उन्होंने अपने पैर के अंगूठे के नीचे एक पत्ता छिपा लिया था, लेकिन बाण ने उस छिपे हुए पत्ते को भी छेद दिया। इससे श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक की शक्ति असीम है और यदि वे युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध का परिणाम तुरंत बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, यदि तुम युद्ध में भाग लोगे तो यह युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन बन जाएगा। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिरदान में मांगता हूं ताकि यह धर्म युद्ध अपने सही रास्ते पर रह सके। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की महिमा को समझते हुए बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वादा किया कि उनका सिर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, जहां से वे पूरे युद्ध को देख सकेंगे। इस प्रकार बर्बरीक का सिर पूरे महाभारत के युद्ध का साक्षी बना। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा वह था जिसने सबसे बड़ा बलिदान दिया। बर्बरीक, जिसने बिना लड़े अपना सिरदान किया, वही सबसे महान योद्धा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में हथियार उठाने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। बर्बरीक ने अपने अपार युद्ध कौशल और शक्ति के बावजूद युद्ध में भाग न लेकर सबसे बड़ा बलिदान दिया। उनका यह बलिदान महाभारत के सबसे प्रेरणादायक और धर्ममय घटनाओं में से एक है और उन्हें ही फिर बाद में बाबा खाटू श्याम से जाना गया।